और दिल्ली में लंबे वक्त से रह रहे पाकिस्तानी हिंदू मुहाजिरीन में खुशी का माहौल है क्योंकि शहरी तरमीमी बिल लोकसभा में पास हो गया और उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा। इस दौरान दिल्ली के कैंप में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू फैमिली के यहाँ कल एक बच्ची पैदा हुई। घर वालों ने इस बच्ची का नाम नागरिकता रखा है। हमारी नुमाइंदा रचना ने घर वालों से बात की है। आज मिलेगी पहचान। जी हाँ, लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हिंदू शरणार्थी अपनी पहचान यानी कि अपनी नागरिकता के लिए इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से सिटीजन अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास हो चुका है और राज्यसभा में पास होने वाला है, हम पहुंचे हैं हिंदू शरणार्थियों की कॉलोनी मजनू का टीला में, जहां पर हम आज आपको मिलाएंगे एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम रखा गया है नागरिकता। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक छोटी सी बच्ची है जिसका जन्म कल ही हुआ है और इसका नाम नागरिकता रखा है। उसके हाथ में भी एक तिरंगा नजर आ रहा है। हम उसकी मम्मी से ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बच्ची का कल जन्म हुआ और नाम नागरिकता रखा है, क्या कारण इसके पीछे? नागरिकता क्या सोचा था? शौक से रखा नागरिकता, नाम खुशी से रखा। तो जब ये बच्ची पैदा होने वाली थी तो मन में सोच रखा था कि जब होगी तो हम नागरिकता रखेंगे, या बाद में सोचा? नहीं सोच रखा था, लेकिन आज ही सोचा है, आज ही कल ही सोचा है नागरिकता इसका नाम रख दे। तो क्या सोच के आपने सोचा कि नागरिकता नाम रखना है? बस ये सोच के जब मतलब ये पैदा होगी तो अभी नागरिकता भी हमारे को मिल रही है, तो पता नहीं इसकी खुशी से नागरिकता मिल रही है। 7 साल से तो नागरिकता नहीं मिली, इतने नागरिकता के पीछे भागते रहे लेकिन नहीं मिली। तो ये जब से पैदा होगी तो मतलब आज बिल पास हो जाएगा, तो सारे ने खुशी के मारे रख दिया नाम कि इसका नाम ही नागरिकता रख देते हैं, तो सही बात है। तो इसका नाम ही नागरिकता रख दिया। और अब बच्ची जिसका नाम रखा गया है, 1 दिन की वो बच्ची है, उसके हाथ में भी आप तिरंगा देखेंगे। बच्ची भी हंसती हुई नजर आ रही है, उसके साथ उसकी दादी भी, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं। ये बताइए कि आप इसके साथ क्या कहना चाहती है? इसके भी दादी क्या कहना? बहुत मेरा खुशी हो रही है हमारे को, बच्ची नागरिकता सारे हो जाए तो खुशी बहुत हमारे हो रही है। तो अब नई पहचान मिलने वाली है। हाँ, यो तो 7 साल से इंतजार था इसका। 7 साल के अंदर था। तो अब वो 7 साल का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है? नहीं, अभी तो खत्म हो गया, खत्म वाले हो गया। मोदी को धन्यवाद होगा तो हमारी बच्ची को नागरिकता नाम हम रखते हैं। यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे अरसे से वो अपनी पहचान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो पहचान आज उन्हें मिलने वाली है। और जिस तरीके से हर नागरिक की एक पहचान होती है, उसकी नागरिकता, भारतीय कहलाने का जो हक होता है, वो आज इन्हें मिलने वाला है, क्योंकि लोकसभा से सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में भी जल्दी ही ये पास होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ पर बेहद ज्यादा खुश है, खुशी की लहर है, क्योंकि उनको उनकी पहचान मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वो एक पिंजरे में खुद को महसूस कर रहे थे, अब इस बिल के आने के बाद, इस बिल के पास होने के बाद उन्हें एक आजादी का एहसास होगा, एक आजादी मिलेगी, यानी कि सही मायने में उन्हें आजादी अब मिलेगी। इसी खुशी में उन्होंने अपनी बच्ची का नाम रखा है नागरिकता। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिल अब को लेकर खुशी भी देखी जा रही है, वहीं एहतजाज भी हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के इलाके में एहतजाज हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो रेफ्यूजीज हैं उनमें खुशी का माहौल है। रचना ने वहां से तस्वीरें दिखाई और उन लोगों से बातचीत की जो 7 सालों से हिंदुस्तान में मुकीम है, लेकिन उनके पास कोई पहचान नहीं। रचना हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा खुद दिल्ली से जुड़ रही हैं। रचना, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये बिल उस तरह से एक सिक्के के 2 पहलू के मानिंद, रुख के मानिंद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मुजाहरे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ रेफ्यूजीज में खुशी का माहौल है। और आपने उनसे बात की, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि अब उन्हें पहचान मिल जाएगी, 7 सालों का इंतजार था, खत्म हो जाएगा। इसके अलावा लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे मकामात हैं जहां पर ये रेफ्यूजीज रह रहे हैं, टेंट लगाकर कारोबार करते हैं और अपनी दिनचर्या चलाते हैं। जी रचना, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है क्या? रचना, आपसे सवाल है, आप उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर रेफ्यूजीज बड़ी तादाद में रहते हैं। जी, इस वक्त लोगों के चेहरे जो है खिले हुए हैं, जो तस्वीरों में कुछ देर पहले हमने देखा, आपने उन लोगों से बात की, 7 सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है, वो कह रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे, क्या उन्हें पता है कि आज क्या दिन है और किस लिए इनके घर वाले खुशियां मना रहे हैं?
बिल्कुल, जो बड़े लोग हैं उनके चेहरे पर तो खुशी साफ तौर से दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लंबे अरसे से उनका इंतजार था भारतवासी की नागरिकता मिलने का, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने जा रहा है। उसको देखते हुए जो बड़े लोगों के जो चेहरे हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर एक अलग ही तरीके की खुशी नजर आ रही है। आपने बात की बच्चों की, तो बच्चे भी यहाँ पर है और छोटे छोटे बच्चे, हालांकि वो अभी इन सब चीजों को नहीं समझते। एक बच्ची है हमारे साथ। अच्छा, ये बताओ, खुश हो आप? हाँ, खुश हो? लव इंडिया, से लव इंडिया, आई लव इंडिया, एलियन इंडिया। तो लव इंडिया, बच्चे नहीं जानते कि नागरिकता क्या चीज है, लेकिन उनके चेहरे पर भी खुशी है, उनके लिए खुशी का माहौल है। और आप पीछे एक और बच्ची है, उससे भी हम बात करेंगे। आज क्या है? हमारा खुशी का दिन है। खुशी का दिन है। क्यों खुशी का दिन है? क्योंकि हमें नागरिकता मिल रही है। नागरिकता मिल रही है। तो आपने सुना, बच्ची ने कहा कि हमारे लिए खुशी का दिन है क्योंकि हमें आज नागरिकता मिल रही है। ये बच्चों के अंदर एक एहसास है। अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों के चेहरे पर एक अलग तरीके की खुशी नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए सोना दास जी भी हैं, जो लंबे अरसे से मजनू का टीला में रह रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सोना दास जी, ये बताइए, कितने साल पहले आप यहाँ आए थे? 2011 में। तो आज तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, खुशी इतनी है जो हमारा छुटकारा मिल रहा है। किस चीज से छुटकारा मिल रहा है? ये जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू परिवार जो है यहाँ पे आके थोड़ी यहाँ भी झेली है, थोड़ी उनकी परवाह नहीं है हमको, मगर ये सिटीजनशिप मिल रही है तो छुटकारा मिल रहा है। हम भारत के वासी हो रहे हैं। हम तो एक नई आजादी का एहसास हो रहा है। बहुत नई आजादी का साथ है। भारत माता की शरण में आके हमको शरण मिल गया, तो इससे और खुशी की बात और क्या है? अच्छा, अगर हम यहाँ के मजनू का टीला की बात करें तो एक अलग ही तरीके का एक नगर बसा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हर चीज है यहाँ पर, लेकिन इंतजार था पहचान का। तो जिस तरीके से लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल पास हुआ, राज्यसभा से भी जल्द ही पास होने की उम्मीद है, तो अब क्या लगता है कि जिंदगी में कितना नया बदलाव आएगा? दूसरे जो हमारे बच्चों की जो पीछे वाली भविष्य, जो छोटे बच्चों की भविष्य है, कम से कम वो सुधर जाएगी बेचारी हमारी। तो मैं 42 साल का हूँ। परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब कहता है कि 5, 25, 30 भयो 60 में गयो रे। तो 60 में पता नहीं क्या जिंदगी है। हम अगर हमारे बच्चों की भविष्य जो पीछे की है, उनकी जिंदगी सुधर जाएगी, कम से कम देश की सेवा तो कर लेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भी हैं, क्योंकि सुबह से रवि भी यहाँ पर कवर करें। हम रवि से ही बात करेंगे क्योंकि कुछ लोगों से उन्होंने भी बात की। किस तरीके की बात उनकी हुई, ये रवि मिश्रा से हम जानेंगे। रवि, आप बताइए, आपने कई सारे लोगों से यहाँ बात की, किस तरीके का एहसास है लोगों का? देखिए रचना, साफ तौर पे जो लोग साफ तौर पे यहाँ पे जो इंतजार कर रहे हैं बेसब्री सा, आज राज्यसभा के पटल पे जब ये बिल रखा जाएगा तो इनकी उम्मीद और बेसब्री साफ तौर पे इनके चेहरे पे दिख रही है। ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वजूद की, अपने नाम की, अपने पहचान की, और इसका इंतजार ये कर रहे हैं क्योंकि अपने ही घर में जब कोई इनसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो शायद ये पहचान इनके लिए अब तक जो इनको नहीं मिली, ये उसकी लड़ाई है। और ये तमाम जो 140 घर है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कस्बा बसा हुआ है, ये आज इनके चेहरों पर, इनके बच्चों के चेहरों पर इतनी खुशी देखने को मिल रही है। ये सब कुछ ये लोग आज सरकार की और ये लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और साफ तौर पे इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें अपना अधिकार मिल रहा है। जैसा कि साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये जो अपनी इस खुशी को निभाएंगे, बहुत खूब। रवि का भी कहना है कि जो वजूद की लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म होगी, एक नई पहचान मिलेगी। क्योंकि मैंने भी आपको लगातार यही कहा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ लड़ाई है पहचान की। लंबे अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे, भारत में तो जरूर रह रहे थे, लेकिन भारतवासी होने का जो एक अधिकार होना चाहिए, जो एक हक होना चाहिए, वो इन्हें अब नहीं मिला था, क्योंकि अब वो मिलने वाला है। और खुशी अगर आप देखेंगे तो चेहरों पे साफ तौर से नजर आ रही है, क्योंकि नागरिकता मिलने वाली है। और जिस तरीके से एक बच्ची का नाम भी रखा गया नागरिकता, तो ये अपने आप में एक अलग एहसास उन लोगों को दिलाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज होती है कि बच्ची का नाम नागरिकता रखना। क्योंकि जिस तरीके से कल लोकसभा में नागरिकता जो बिल पास हुआ, उसके बाद बच्ची का नाम नागरिकता रखा गया। और मजनू का टीला में रहने वाले जो तमाम हिंदू शरणार्थी हैं, जो अपनी वजूद के लिए, अपने पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए अब तक लड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनको जाहिर सी बात है रचना, आज वो दिन है जिसका इन तमाम लोगों को इंतजार था। राज्यसभा में बहस हो रही है, शाम तक और देर रात तक ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाता है या नहीं। लेकिन उम्मीदें यही हैं कि राज्यसभा में कोई कठिनाई और परेशानी पेश नहीं आएगी सरकार को। लेकिन अगर इन तमाम रेफ्यूजीज की परेशानी की बात करें तो कई सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जैसे एक शख्स ने आपके साथ जुड़ते हुए बताया कि 2011 में यहाँ आए, ऐसे में 7 साल हो जाता है। तो इन
इस दौरान, इस अरसे के दौरान किन किन परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ा, किस तरह की दिक्कतें उन्हें पेश आई, जरा उनसे पूछिएगा कि इन 7 सालों का अरसा किस कदर भारी गुजरा, वो अपने लफ्जों के जरिए अगर बयान कर सके तो। जी बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आप कब यहाँ आए थे? 2013 में आए थे। अच्छा, 2013 से लेके अब तक जो नागरिकता की लड़ाई हो रही थी, तो क्या क्या परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा, क्या क्या परेशानियों से जूझना पड़ा अब तक? हमको तो बहुत सारी परेशानी थी, लेकिन 70 साल से हम परेशानी से लड़ रहे हैं। बंटवारा के समय से लेकर आज 70 साल हो गए, आज तो 5 साल मोदी के पहले गुजरे हैं, तो हम 70 साल से लेकिन दुखी हैं। क्योंकि जब बंटवारा हमने नहीं मांगा था, मुसलमानों ने मांगा था, तो अभी जो भाजपा, जो मोदी सरकार जो अभी बंटवारे की बात आपने जरूर यहाँ पे की। अगर हम एक मूलभूत परेशानियों की बात करें तो वो क्या क्या खास परेशानियां थी जिन चीजों का सामना आप लोगों को करना पड़ा? ये खास बातें ये थी कि पाकिस्तान के अंदर बहू बेटियों की लूट मार थी, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। यहाँ धर्म परिवर्तन करना, सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या क्या नहीं हो रहा है। मंदिर तोड़े गए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई और धर्म परिवर्तन किया जाए। इस कारण यहाँ से ये कुछ और भी लोग हैं। आप बताइए, आप भी आप कितने सामने से रह रहे हैं? हमको 6 महीने हुए मैडम। 6 महीने हुए। तो 6 महीने पहले जब आप कहाँ थे? पाकिस्तान में थे। तो यहाँ आने के बाद किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? क्या क्या परेशानियां वहाँ हुई, क्या कारण रहा जो आप यहाँ पर आए? परेशानी वहाँ पे बहुत रही, दुखी थे, बेसहारा थे, रोजगार था, महंगाई बहुत है, रोजगार नहीं थे, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बंदे थे। हमने बोला इधर हमारा कुछ नहीं बन सकता, हम अपने भारत में जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बनेगा, हमारा बच्चों का कुछ न कुछ जरूर बन जाएगा। जी धन्यवाद। ये सोच के हम 2017 से आए हैं, 3 साल में हो चुके हैं। क्या क्या परेशानियां हुई आपको? हमें यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई। और जब आप वहाँ पे, तो वहाँ किस तरीके की चीजें झेलनी पड़ी? परेशानियों का सबब बने हुआ था, परेशानियों का वहाँ तो समंदर ही बह रहा है। तो आपने सुना कि हिंदुओं के लिए परेशानियों का समंदर बह रहा था। उनका कहना है कि हमारी जो जिंदगी है वो तो अब जरूर एक ढलाव पर आ गई है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए एक बेहतर जिंदगी चाहिए। और इसी सोच के साथ उन लोगों ने ये कदम उठाया और वो भारत की तरफ जब यहाँ आए। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल था वजूद का, जो कि जिसकी लड़ाई चल रही थी, तमाम परेशानी, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी महिला सुरक्षा की, जिस तरीके से आपने सुना भी कि वहाँ महिलाओं की जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खतरे में था, वो एक सबसे बड़ी चीज है। और कारण यही रहा कि पाकिस्तान से भारत वो यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर भी पहचान की लड़ाई थी, अस्तित्व की लड़ाई थी, जो कि नहीं मिली थी। लेकिन अब चूंकि अब रचना, जबकि इन खानदानों को पहचान मिल जाएगी, ऐसे में खानदान और पेरेंट्स से चाहते हैं कि अपने बच्चों को वो आगे बढ़ता हुआ देखें। और ये जो लोग आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को लेकर ख्वाब देखा होगा। अब जब उन्हें पहचान मिल जाएगी तो अपने बच्चों को किस तरह आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जरा उनसे पूछिएगा। जी बिल्कुल, जब पहचान मिल जाएगी तो अपने बच्चों को किस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम वो आपको उनसे बात कराएंगे। यहाँ कुछ और लोग बैठे हुए, हम उन्हीं से बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, अभी तक लड़ाई थी पहचान की, तो जब पहचान मिल जाएगी तो अब अपने बच्चों के लिए किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके का क्या सोचा है? सबसे पहले ये पहचान, हमारे संघर्ष के बाद हमें जो पहचान मिली है, बच्चों के लिए सिर्फ शिक्षा ही एक माध्यम है जो हमें ऊपर तक पहुँचाएगा। हिंदुस्तान में जो हमें घुसपैठिए कहा गया था, उस दाग को हम हटाएंगे सिर्फ एक शिक्षा के जरिए। सभी बच्चों को हम उच्च शिक्षा, नॉर्मल शिक्षा दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और कामयाब बनाएंगे। क्योंकि यानी आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं बेहतर जिंदगी के लिए शिक्षा बेहद ज्यादा जरूरी है? बेहद जरूरी है। शिक्षा के अभाव में हम पाकिस्तान में भी हमारे लोग जो हैं वो वहाँ पे भी बहुत घृणा की नज़रों से देखे जाते हैं, और यहाँ पे भी जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे, जब तक हमारे समाज का और हम लोगों का किसी तरीके से उद्धार नहीं होगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? किस विषय में? आप यहाँ आए, बेहतर एक जिंदगी मिलेगी, क्या सोचा अपने बच्चों के भविष्य को लेकर? क्योंकि जब अब पहचान मिल जाएगी तो क्या सोचा है आपने? हमने सोचा जिस तरीके से यहाँ के जितने भाई बंधु रह रहे हैं भारत में, इस हिसाब हमें भी रहना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं हमारे बच्चे जो लिख पढ़ के जिस तरीके से देश की सेवा करें, इस हिसाब से हम भी करेंगे। देश की सेवा करें, शिक्षा एक बेहतर माध्यम हो सकता है अच्छी जिंदगी के लिए। एक महिला भी हमारे साथ है, क्योंकि महिला अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताती है, बच्चों को शिक्षित करने में उनका योगदान कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। हम उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि पहचान की लड़ाई हो रही थी, अब वो लड़ाई खत्म होने जा रही है, उम्मीद है कि जल्द ही एक नई पहचान मिलेगी।
बच्चों के भविष्य को लेकर क्या सोचती है कि अब बच्चों का भविष्य किस तरीके से सुधारेंगे? देखिए, मैं यहाँ इस कैंप से तो नहीं हूँ, लेकिन इस कैंप को मैंने एक तरह से अडॉप्ट किया हुआ है। तो जब 2011 में ये लोग यहाँ आए थे तो हम लोगों ने हर भर से कोशिश करी और इन सबके बच्चों का एमसीडी में और दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन करवाया और आधार कार्ड भी बनवाए और यहाँ तक कि हमने हेल्थ कैंप भी कई ऑर्गेनाइज करवाए और इनकी जो बेटियों की शादी वगैरह या जिनकी भी हर तरह से हमने। आपको लगता है कि पहचान मिलने के बाद तमाम मुश्किलें अब खत्म होंगी? जैसे अभी यहाँ बिजली की समस्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये जमुना के आसपास का एरिया, यहाँ सांप बिच्छू वगैरह काफी आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफी बच्चों को यहाँ नुकसान भी हुआ है। और तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि पहचान मिलने के बाद सबसे बड़ी चीज है जो अब तक वो परेशानियों का सामना कर रहे थे वो परेशानियां खत्म होंगी। और सबसे बड़ी चीज जो बताई गई कि शिक्षा के अभाव का जो यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी समस्या थी वो खत्म होगी, क्योंकि बेहतर भविष्य देने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा बेहद ज्यादा जरूरी है। और जब पहचान मिलेगी तो बच्चों को वो एक बेहतर जिंदगी दे सकेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकेंगे, क्योंकि शिक्षित होने के बाद जो जिंदगी उन्होंने जी है कम से कम उनके बच्चों को वो जिंदगी नहीं जीनी होगी और एक अच्छी जिंदगी वो यहाँ पर जी पाएंगे। जी रचना, आप मजनू के टीला में मौजूद है जहाँ पर ये रिफ्यूजीज रह रहे हैं। इसके अलावा क्या दिल्ली में भी कई ऐसे मकाम हैं जहाँ पर ये रिफ्यूजीज रहते हैं, इनकी तादाद है वहाँ पर भी? बिल्कुल जिस तरीके से मजनू का टीला में यहाँ पे तमाम जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आदर्श नगर में भी तमाम लोग रहते हैं। कई सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हिंदू शरणार्थी दिल्ली में आकर रह रहे हैं और उन सब की यही लड़ाई है कि आखिरकार उनको अपनी नागरिकता कब मिलेगी, अपनी पहचान कब मिलेगी, क्योंकि जिस प्रताड़ना को झेलने के बाद वो पाकिस्तान से वापस लौट के यहाँ पर भारत में आए हैं। यहाँ पर एक और व्यक्ति है, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जूम करके दिखाएं कि उनकी शर्ट के ऊपर तमाम तरीके के जो स्टिकर्स लगे हैं उस पर साफ तौर से लिखा है कि आई लव इंडिया, मेरा भारत महान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टिकर्स भी लगे हैं। हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप बताइए, ये सारे स्टिकर्स के पीछे का क्या संदेशा है, क्या कहना चाहते हैं? हमें भारत में कोई डर नहीं, अभी घर घर में मोदी है, बस गए हैं, हमें कोई डर नहीं, अभी नागरिकता भी मिल रही है हमें, बहुत हमारे बच्चे खुश हैं, हमें कोई बात की टेंशन। आपने कहा कि भारत में हमें कोई डर नहीं है, तो क्या वहाँ किस तरीके का डर था? वहाँ पे बहुत डर था। हम अपने काम से जाते थे, फिर डर कमा के आते थे, फिर भी डर के कोई गोली कोई हथियार मारे, बहुत बंदे मारे गए। वहाँ पे बकरे का काम करते थे, अपना मंडी का काम करते थे, खेती बाड़ी जैसे लाखों रुपए में। भारत में आके सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत हमें अच्छा लगता है, हमारे बच्चों को भी अच्छा लगता है, पढ़ने जाते हैं अपने। तो इनका कहना है कि जो डर का माहौल वहाँ था वो भारत में आकर वो डर का माहौल नहीं है और अब हम भारत में सुरक्षित हैं। मेरा भारत महान, इसी संदेश के साथ उन्होंने ये स्टिकर्स यहाँ पर लगाए हैं। बेहतर जिंदगी की कामना वो लोग करते हैं, क्योंकि अब सबका यही कहना है कि पहचान मिलने वाली है, नागरिकता मिलने वाली है। तो लंबे समय से अपनी पहचान का इंतजार कर रहे लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि उन्हें नागरिकता कब मिलती है और उनको जो कैद में जिंदगी जीनी पड़ रही थी वो आज़ादी आखिरकार उन्हें कब मिल पाएगी। जी जाहिर सी बात है। तो मजनू के टीला में हमारी नुमाइंदा मौजूद है रचना, और वहाँ पर जो हिंदू पनाहगुज़ी हैं उनसे बातचीत कर रही हैं, क्योंकि राज्यसभा में एक तरफ बहस जारी, लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में बहस जारी होने के बाद आपको बता दें जब ये बहस इख्तिताम पजीर होगी फिर उसके बाद वोटिंग का अमल शुरू होगा और ये बिल के पास होने की उम्मीदें लगातार जताई जा रही हैं। लेकिन शिवसेना और बात अगर जेडीयू की करें तो उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई। क्या जेडीयू की तरफ से कुछ यू टर्न लिया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया।